दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जसवर क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कृषि, जो कि आपकी BST परीक्षा और PGT परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहन फसल। तो दोस्तों बताइए दलहन फसल कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन है मूँग, उड़द, मोट, चना। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, आपको लगाना है। जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो दलहन फसल है वो हो जाएगी अपनी मूंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया सभी क्या करेक्ट आंसर है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन है गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, आपको देना है। जो राज्य में सर्वाधिक फसल बोई जाने वाली फसल है वो है बाजरा। तो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है जो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया सभी का क्या है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि जो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है झुमिंग, बालरा, कुमारी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे राजस्थान में बालरा के नाम से जानी जाती है। तो जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं सभी क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक की जाती है, ये कृषि की पद्धति कहलाती है। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगी। ऑप्शन है मरानी, खंडीन, बालराय, चिमाता। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, आपको बताना है। जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो कृषि की जाती है वो की जाती है खंडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है। तो दोस्तों बताइए मावट से लाभान्वित फसल कौन सी नहीं हो जाएगी। ऑप्शन है गेहूँ, चना, सरसों, कपास। तो दोस्तों ये मावट जो कि कब होती है, शीत ऋतु में होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के आने से होती है मावट। तो इससे लाभान्वित फसल नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगी कपास। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया सभी क्या करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बताइए बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये राजस्थान में बाड़मेर जिले में स्थित है। तो जो भी बाड़मेर जिला बता रहे हैं सभी क्या करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सफ़ेद सोना के नाम से कौन सी फसल को जानते हैं दोस्तों बताइए। ऑप्शन है सोयाबीन, तंबाकू, कपास, गेहूँ। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, आपको कमेंट करना है। जो सफ़ेद सोना के नाम से जानती है वो फसल को वो कपास को जानते हैं। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी क्या करेक्ट आंसर है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों बताइए बजट 23-24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ऑप्शन है 15, 20, 10, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी ऑप्शन सी बताएं सभी क्या करेक्ट आंसर है साथियों। तो 10 नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की बजट 2023-24 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा किस स्थान के लिए की गई। तो दोस्तों बताइए कपास मंडी की स्थापना जो करने की घोषणा ये किस स्थान पर की गई है। ऑप्शन है खेमू की डाणी जो कहाँ पर झुंझुनू में, खाजूवाला जो कि कहाँ पर बीकानेर, बेंगू चित्तौड़गढ़, या धोद सीकर। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, आपको बताना है। जो कपास मंडी जो स्थापित करने की घोषणा की गई थी खाजूवाला जो कि कहाँ पर है बीकानेर में। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है। तो दोस्तों अभी बताया जो बालरा कृषि का क्या कौन सी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। तो जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं सभी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में माई, कंचन, माई, धवल और मेगा किस्में हैं। तो दोस्तों बताइए किसकी किस्में हो जाएंगी। ऑप्शन है मक्का की, चना की, गेहूं की, चावल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपको बताना है। जो माई, कंचन, माई, धवल जो मेगा है ये किसकी फसल है, ये मक्का की फसल है। तो जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों बताइए राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान हो जाएगा।
तो बताइए कौन सा स्थान है। ऑप्शन है मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार। तो इसका करेक्ट आंसर को हो जाएगा कौन सी खाद्यान्न फसलें जो राजस्थान को जो भारत में प्रथम स्थान रखती है। तो इसका आंसर होगा साथियों वो है बाजरा। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है। तो दोस्तों जो रबी की तिलहन बतानी है कौन सी। ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, अरंडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। जो रबी की तिलहन फसल हो जाएगी वो हो जाएगी राई, सरसों। तो जो भी सरसों बता रहे हैं सभी क्या है साथियों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो दोस्तों बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा। ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदान खंड, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड, बाढ़ संभव पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपको देना है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं उनसे भी क्या है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुर जयपुर में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान है ये कहाँ पर है। ये दोस्तों तबीजी अजमेर में है। तो जो भी ऑप्शन ये दे रहे हैं साथियों उन सभी का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये BSTC परीक्षा 2021 में पूछा गया था। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है खेडली अलवर में, नदवई भरतपुर में, सेवर भरतपुर में या बांदुकी दौसा में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको देना है। जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। ये सेवर भरतपुर में स्थित है। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार है। तो दोस्तों बताइए राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.73 हेक्टेयर। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बताइए जो सर्वाधिक जल की आवश्यकता कौन सी फसल के लिए होती है। ऑप्शन है गेहूँ, चना, ज्वार, चावल, जिसे कहते हैं अपन धान। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जो जल की आवश्यकता होती है वो होती है चावल की फसल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। तो दोस्तों बताइए बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में हो जाएगा। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा। जो सर्वाधिक जो व्यर्थ भूमि है ये जैसलमेर जिले में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों बताइए जो राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा आपको बताना है। जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है वो है गेहूँ। तो जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भूरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन है दूध, खाद्य पदार्थ, प्रसंस्करण, सरसों, झींगा, मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भूरी क्रांति है ये खाद्य पदार्थों से क्या संबंधित है। और दोस्तों जो जितनी भी क्रांति है ये आपको याद कर लेनी है। इनसे हर बार परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जितनी भी क्रांति आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है। तो दोस्तों बताइए लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में हो जाएगा। ऑप्शन है जालौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो जो भी और जैसलमेर जिला बता रहे हैं उनसे भी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। तो दोस्तों बताइए अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, बारा। ऑप्शन बी झालावाड़, अजमेर, सिरोही। ऑप्शन सी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो बताइए दोस्तों जो अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जो अमेरिकन जो कपास का उत्पादन होता है ये बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होता है। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। तो दोस्तों आप बताना जो सर्वाधिक जो तेल किसके बीजों से निकलता है? सरसों के बीजों से निकलता है, अरंडी के बीजों से निकलता है, मूंगफली या सोयाबीन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपको देना है। जो सर्वाधिक जो तेल निकलता है वो अरंडी के बीजों से निकलता है। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कपास, गन्ना, रंजोत, सरसों। ऑप्शन बी कपास, रंजोत, ज्वार। ऑप्शन सी कपास, तिलहन, गेहूँ। ऑप्शन डी मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो नगद फसलों में जो आती हैं वो होती हैं कपास, गन्ना, रंजोत और सरसों। तो जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं सभी साथियों क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरी बारी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों बताइए हरी बारी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित हो जाएगा। ऑप्शन है भील, गरासिया, कंजर, मीणा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो हरी बारी जो कृषि का रूप है ये गरासिया जनजाति में क्या है प्रचलित है। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी साथियों क्या है करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करना है और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो पाए ये भी आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।